अचानक से आई हुई चीजें आपको हमेशा डराती ही है। उस माँ का क्या? हेलो एवरीवन, आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पॉजिटिव रहो। ये नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड है। पॉजिटिव रहो, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ। किसी को जब पॉजिटिव रहने कहते हैं या खुद को जब हम पॉजिटिव रहने कहते हैं ना, तो ये इजी नहीं होता है क्योंकि वो थॉट्स, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। उसको इस तरह से फोकस उसका चेंज करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता है, हर किसी को अलग अलग फेज में होता है। जैसे लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। उसी में ये सारी चीज़ें महसूस होती है जो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अकेले रहने के लिए फील होना, अकेले रहने के बाद बुरा लगना, सैड लगना, बहुत ज़्यादा रोना आना। उसके लिए क्या? देखिए, फैमिली होना और सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, फैमिली तो होती है सबकी, पर क्या होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी बेबी तो आ जाता है इस दुनिया में, सारा फोकस बेबी पे होता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सपोर्टिव फैमिली और फैमिली में बहुत फ़र्क है। तो फैमिली नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें आप किसी से भी शेयर करोगे, या आजकल मैं इंस्टा पे भी देखती हूँ तब बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बेबी तो आ गया, सारा फोकस बेबी पे है, अब माँ का क्या, माँ पे ध्यान नहीं होता है, या माँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी का ख्याल रखना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना। पर इन सब में उस माँ का क्या? देखिए, 9 महीने उस बेबी को अपने पेट में संभाल कर रखने के बाद जब बेबी दुनिया में आता है, उसके बाद बॉडी जो है बहुत सारी चेंजेस आपको डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। मूड स्विंग होना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी वो नहीं लगती है, नहीं लगने वाली चीज़ें अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें आप प्रेगनेंसी के टाइम पे फील तो करते हैं, पर आफ्टर डिलीवरी क्या? बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते। जैसे मैंने कहा कि सारा फोकस बेबी पे होता है, तो माँ पे फोकस ज़रा कम होने लगता है क्योंकि माँ को अटेंशन बेबी को देना होता है और फैमिली ये एक्सपेक्टेशंस माँ से करती है। अब क्या होता है कि देखिए गाइस, पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी सबने बात करनी चाहिए, या इसका ख्याल भी रखना चाहिए कि ये किसी को भी हो सकता है या किसी को नहीं भी हो सकता है। पर सपोज आप अपने फैमिली में ऐसी माँ जो है, जो बेबी डिलीवरी के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखा रही है कि वो अकेली बैठ रही है या सैड महसूस कर रही है, या बेबी को फीड करते समय उसे पेन हो रहा है या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी फैमिली में ऐसे मेंबर को, अपनी उस माँ को या आपकी जो भी रिलेशनशिप उस मेंबर के साथ है, उनको ज़रूर संभालें, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप ऐसा सपोज महसूस करते हैं तो उस वक्त आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आप सपोज प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या तकलीफ हो सकती है, ये डॉक्टर्स से आप पूछिए। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप आफ्टर डिलीवरी ही पूछें। इसकी शुरुआत आप अपने बॉडी से, आपके थॉट से करें, क्योंकि आप अपने आप को जब तक रेडी नहीं करोगे, अचानक से आई हुई चीज़ें आपको हमेशा डराती ही है। इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग में पेन होना या बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड ना कर पाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। पर इसके बारे में हमेशा आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर्स बात करते हैं, और तभी हम जैसे लेडीज़ या हम जैसे माएँ बहुत टेंशन में आ जाती है कि ये मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ, या उस चीज़ से गिल्ट फील हो जाता है। और जब गिल्ट फील होने लगता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप सिम्टम्स जो है वो डिस्क्राइब होने लगते हैं और आप उस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के पास जाने लग जाते हो। तो ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी तरह की गिल्ट फील नहीं करनी है। जैसे मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी कहा है कि हार्मोन्स चेंज होने के वजह से बहुत सारी चीज़ें, नई जो चीज़ें हैं वो हमें डरा देती हैं, हमें बहुत कुछ महसूस होने लगता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और आपके फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है तो आपको उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहकर, उनको बताकर कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये एक फेज़ है, और जो ये फेज़ है वो निकल जाता है, वो कुछ टाइम तक होता है। बच्चे के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। आपको इसके बारे में कोई चिंता या गिल्ट फील होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो गिल्टी फीलिंग है ना, उसे हमें बाहर निकलना है। आप अपने बच्चों को जब फीड कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो,
नॉट एन इशू, आपको वो इशू नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, आप अपने गायनाइक से बात कर सकते हो, तो उसके बारे में सोच सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आफ्टर डिलीवरी बात करने से अच्छा पहले ही आपको जानना ज़रूरी है। फीडिंग करना, फीडिंग में पेन होना, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये होता है। अचानक से कभी भी लग जाता है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, मेरी मम्मी को तो नहीं हुआ था। देखिए, आप तब छोटे थे, आपको उसके बारे में शायद उन मम्मी ने कभी बताया नहीं होगा, पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्मोन चेंज की वजह से हमें बॉडी पेन भी हो सकता है, हमें बहुत सारी थॉट्स आ जाते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और बेबी को लेके तो बिल्कुल टेंशन ना लें, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। धन्यवाद।